नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। आतंकी नंबर 1 अब अपना चोला बदलने की तैयारी में है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि हाफिज सईद राजनीतिक पार्टी बनाने की फिराक में है। हाफिज के करीबी पाकिस्तानी चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग से पार्टी बनाने की संभावना पर सलाह मशवरा कर रहे हैं आतंकी नंबर 1। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद फिलहाल हिरासत में है। अमेरिका के दबाव के बाद हाफिज को हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहा है। जरा सोचें, वो इंसान जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, वो इंसान जो कि भारत में 26/11 हमले का आरोपी है, वो इंसान जिसके खिलाफ न जाने भारत ने कितने सबूत दिए हैं, वो अब एक राजनीतिक पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहता है। वो इंसान जिसे कहने के लिए पाकिस्तान ने घर में नजरबंद कर रखा है, वो आतंकी अब एक राजनीतिक दल बनाना चाहता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हाफिज सईद जमात-उद-दावा चीफ, लश्कर तैयबा चीफ, अब एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बनाने की फिराक में, पाक चुनाव आयोग के संपर्क में। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राजनीतिक पार्टी बनाएगा ये हाफिज सईद, ये आतंकी, ये आतंक का सरगना। आतंकी हाफिज सईद राजनीतिक दल बनाने की फिराक में, राजनीतिक पार्टी बनाने की फिराक में यह आतंकी हाफिज सईद। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पाक चुनाव आयोग से संपर्क में। हाफिज सईद के ऊपर न जाने कितने इल्जामात हैं। गौरव सावंत हमारे साथ है। गौरव, क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है आपके पास? इस समय की बड़ी खबर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि हालांकि हाउस अरेस्ट में है, नजरबंद है हाफिज सईद, लेकिन उसने अपने लीगल टीम को कहा है कि वो पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है, दोनों जगह संपर्क करे और दोनों जगह जाकर ये पता करे कि कैसे एक राजनीतिक दल बनाया जा सकता है। हाफिज सईद चुनाव लड़ना चाहता है। उसका ये दावा है उसके जमात-उद-दावा के मुताबिक कि वो एक आतंकी संगठन को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहता है। वो इस समय लोगों के इशारों पर, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो। आपके पास वापस आ रहा हूं गौरव। कसवर क्लासरा इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कसवर, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस खबर को लेकर? जी, यहाँ पे जो लोकल मीडिया है पाकिस्तान का, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। दी न्यूज, डॉन, इन सारे बड़े मेन स्ट्रीम के जो न्यूज़पेपर हैं, लोकल चैनल की, जेयूडी जो है हाफिज सईद साहब की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिकल एम्बिशियस रखती है। अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी गई। एक तरीकाकार होता है कि आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो देन आप पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, आप उसको एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अगर आप जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन पीपल हैं, आपकी कोई स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली फिर एक तरीकाकार के बाद इनको पार्टी लॉन्च करने की इजाजत दी जाती है। अब तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है कि ये इनके एम्बिशंस है। मेरी कुछ इनके कोई लोगों के साथ भी बात हुई है और वो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है। और उसके बाद आज मैंने जब इलेक्शन कमीशन से पता किया कि अगर जेयूडी की तरफ से कोई इनकी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, एक चीज हमें समझाएं। क्या ये भी समझा जा सकता है इस खबर से कि इसके पॉलिटिकल एम्बिशंस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हाफिज सईद का जो सर्वाइवल है अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो दबाव बना है, वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान सरकार जो है काफी अरसे से कह रही है कि हमारी अपनी कमिटमेंट है इनके ऊपर। हमने जो लॉन्च किए हैं, क्रैकडाउन किया है, जो भी है, काफी अरसे चला रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद
इनके ऊपर जैश मोहम्मद के ऊपर और के जमात दावा के ऊपर जो एक प्रेशर है वो बिल्टअप हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा हमने आउटपुट देखी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आपका क्वेश्चन है, हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद एक जो दबाव पड़ा है वो एक फैक्टर हो सकता है। शुक्रिया कसवर इस जानकारी के लिए आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको रोकेंगे यहाँ पर, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव का पहला दौर हुआ ही है कि समाजवादी पार्टी नए विवादों में घिर गई है। बेहद हैरान करने वाली खबर, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और सुल्तानपुर के जयसिंहपुर से प्रत्याशी अरुण वर्मा के खिलाफ एक लड़की के कत्ल का केस दर्ज हुआ है। इस लड़की ने 3 साल पहले अरुण वर्मा पर ही गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अजी काम बोलता है कि नारे से उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतरे अखिलेश यादव के एक विधायक के कथित कारनामे ने पार्टी को शर्मसार कर दिया है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी अरुण वर्मा पर एक लड़की के कत्ल का केस दर्ज हुआ। इस लड़की ने 2013 में अरुण वर्मा और उनके साथियों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। अरुण वर्मा बोले इनकी बहन की इज्जत हम खुद ही लुटवाए थे, लेकिन इनकी इज्जत हम लेंगे। फिर वो भी हमारे साथ बुरा काम किए। करने के बाद लेके गए वहाँ पे गुड्डू लाला से, बोले उनको ले जाके छोड़ दो। फिर गुड्डू लाला भी ले जाके हमारे साथ बुरा काम किए, वैसे दूसरे कमरे में। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के चोरमा गांव की ये लड़की शनिवार को गायब हो गई। अगले रोज उसकी लाश मिली। विक्टिम रही है, जिसमें वादिनी बन के इन्होंने गैंग रेप का एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट लगी थी, वो ट्रायल पर है। उस पहलू से भी देखा जा रहा है और अन्य क्या कारण हो सकते हैं, हर तरीके से कारणों की छानबीन गहराई से की जा रही है। उधर राजनीतिक साजिश बताकर आरोपी विधायक पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव ने भी मामले की जांच की बात कही है। एक हमारे खिलाफ साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और रही बात अगर इस तरह की घटना है, मैं तो चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी हो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूं निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार। आलोक श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, आज तक। अब यूपी चुनाव का माहौल है तो एक और खबर देखें आप जरा ध्यान से। धर्म परिवर्तन पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। रिजिजू ने एक ट्वीट कर कहा कि हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करते, इसलिए उनकी आबादी कम हो रही है। कांग्रेस ने इसे यूपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर हमला किया। भारत में हिंदू आबादी घट रही है क्योंकि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। आसपास के कुछ देशों के विपरीत भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। देश के गृह राज्य मंत्री के इस ट्वीट ने सुबह सुबह धर्म परिवर्तन को लेकर बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया। दरअसल रिजिजू इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस के उस आरोप का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य में तब्दील कर रही है। उन्होंने ट्वीट के साथ उस खबर को टैग भी किया था। क्योंकि हिंदू में कन्वर्ट नहीं करते ना, वो जाकर के कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं। इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसा बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। रिजिजू ने इसी के साथ एक और ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। रिजिजू ने ट्वीट में कहा, कांग्रेस को ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्म को आजादी है और सभी शांति से रह रहे हैं। लेकिन अरुणाचल के संदर्भ में रिजिजू के इस ट्वीट को कांग्रेस ने यूपी चुनाव से जोड़ दिया। तिवारी ने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव को देखते हुए रिजिजू धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो 2001 में हिंदुओं की संख्या कुल आबादी का 80.5% थी, जो घटकर 2011 में 89.8% हो गई।
इसके विपरीत मुस्लिमों की आबादी 2001 में 13.4% थी, जो बढ़कर 2011 में 14.23% हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश के एक मंत्री के लिए ये उचित है कि आबादी के इन आंकड़ों के लिए वो एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करे? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। बड़ा सवाल यह है कि ये किस पद पर है, देश के गृह राज्य मंत्री हैं ये, बावजूद इसके ऐसा बयान। मेरा किसका होगा राज तिलक? 5 राज्यों में शुरू हुए चुनाव में आज एक और पड़ाव आ गया। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 15 फरवरी को यहां चुनाव है। हर दिन इतने बलात्कार होते हो, निर्दोषों की हत्याएं होती हो, अपहरण होते हो, दंगे होते हो, इसे आप अखिलेश जी का काम कहेंगे कि समाजवादियों के कारनामे कहेंगे? मोदी जी आते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, रोजगार दूंगा, और जब आंकड़े देखते हैं पता लगता है पिछले साल किसी को रोजगार नहीं दिया। जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी, यहाँ तो साइकिल वाले हैं लेकिन उन्हें बता देना कुछ लोग बहुत गड़बड़ हैं। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवाने की इस बार। सपा सरकार ने यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट, वे जंगल राज ही व्याप्त रहा है। व्यापम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 634 दाखिलों का दम निकाल दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2008 से 2012 के बीच हुए इन दाखिलों को खारिज कर दिया है। सबसे ज्यादा मार मेडिकल छात्रों पर पड़ी है, जिनके 500 दाखिले इस फैसले से निष्प्रभावी हो गए। व्यापम केस पर सुप्रीम मार, 634 छात्रों के दाखिले पर कानूनी कोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 634 छात्रों का दाखिला किया रद्द। व्यापम घोटाले की खबरों की खाड़ी से यह सबसे तगड़ी सुनामी है, जिसे उठाया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम केस पर सुनवाई करते हुए 500 मेडिकल छात्रों के दाखिले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। बच्चों की याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती हैं, वो कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कुल 634 दाखिलों पर निरस्तीकरण का डंडा चलाया है, जिसमें मेडिकल छात्रों की संख्या 500 से ज्यादा है। इन सभी छात्रों को 2008 से 2012 के बीच मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि सभी दाखिलों में कानून का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन सभी छात्रों की पढ़ाई और करियर सिफर पर आकर ठहर गया है। इनमें से कुछ छात्र तो अब डॉक्टर बन भी चुके होंगे, लेकिन अब वो मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अब कानूनी दांवपेच में फंसना होगा। दाखिले को रद्द करने के साथ ही उनकी डिग्रियां भी रद्द हो गई हैं, जिनका कोई मोल नहीं है। आज तक ब्यूरो। एआईएडीएम के महासचिव वीके शशिकला की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस ए के रॉय की खंडपीठ कल सुबह करीब 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस फैसले का तमिलनाडु में बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि शशिकला एआईएडीएम के विधायक दल की नेता चुनी जा चुकी हैं और वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी फैसले पर तमिलनाडु में शशिकला का सियासी भविष्य निर्भर करेगा। और गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में शशिकला को बरी कर दिया था। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान के लाहौर में, जहां पर धमाका हुआ है और
इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में धमाके में 7 लोगों की गई जान। पाकिस्तान के लाहौर में धमाका, 7 लोगों की मौत। बड़ी खबर यह है कि लाहौर पुलिस के जो डीआईजी हैं उनकी भी मौत हो गई है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए।